इनके कह रहे हैं पूजा करो, इनकी हिरणों की बैठ के पूजा करो, इनको पाला पूछो बैठ के। ये एक सिर्फ फजूल इन्होंने ना वो प्रोपेगेंडा बनाया हुआ है इसकी ये करने के लिए। देखो ना, अब वो सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान जितने भी हैं मुसलमान हैं, इनको चोट पहुंचाई उसने, इन्होंने सुकून से रहने दे रहे हैं ना। इन्होंने कुछ कहा उनको, लॉरेंस बिश्नोई को कुछ भी कहा जाके, उनके धर्म को कुछ कहा, इनके उनको माँ बहन को कुछ भी, किसी को भी जाके हिरन मारा तो है ना, हिरन तो मारा है ना। वो कह रहे हैं कि हमारे जज्बात मजरू हुए हैं। जज्बात मजनू हुए हैं। ये दिन में पता नहीं कितने पैर थले चूंटियां दे देते हैं, चिड़ियां मार देते हैं, शिकार करते हैं, हिरन मार देते हैं। दाऊद इब्राहिम का नेटवर्क बहुत अच्छा था, पूरे इंडिया का मतलब सबसे बड़ा डॉन दाऊद इब्राहिम था। फिर इंडिया की राह ने क्या किया कि एक अरुण का एक गैंग था, ठीक है। उससे पहले एक मस्तान खान थे, अफगानिस्तान से माइग्रेट करके आए थे बॉम्बे में, हाजी मस्तान अली खान, ठीक है। वो भी एक बहुत बड़ा गैंग था। उसके बाद दाऊद इब्राहिम आया। उसको ख़त्म करने के लिए राह ने फंडिंग की अरुण की। अरुण एक हिंदू था। फिर पूरा जो डी नेटवर्क दाऊद इब्राहिम का था उसको ख़त्म किया गया। स्टेट के लिए और बॉम्बे शहर के लिए वो बहुत ही मतलब सरदर्द बन गया था, ठीक है। तो अब जो स्टेट है वो ऑब्वियसली एक हिंदू को सपोर्ट करेगी ताकि अपने मकासद जो है पूरे कर सके। अब तक वो लॉरेंस बिश्नोई दाऊद इब्राहिम को किल नहीं करता ना, तब तक उसकी पोस्ट पे नहीं बैठ सकता। जितने मर्जी बंदों को मार दे आगे, ठीक है ना। जो गैंगस्टर आप सामने जितना बड़ा नाम होगा ना, उस बंदे को नाम अगर लेना चाहेगा ना, उस बंदे को मारना चाहिए उसको होगा। उसको जब तक उस बंदे को नहीं मारेगा उसका नाम हासिल नहीं कर सकता। ये बेसिकली बात होती है। ये फजूल है कि वो प्रमाण चढ़ जाएगा, फलां कर जाएगा, ऐसे नहीं प्रमाण चढ़ते, ठीक है ना। वो ऐसे नहीं बनना। माफी जरूर मांगेगा, ठीक है ना। सलमान खान मुस्लिम मांगेगा यार, कौन मांगेगा? हिंदू लोगों का सलमान प्रेशर है, हिंदू लोगों का प्रेशर है, मांगेगा। जो भी मुसलमान शर्त लगा लो, कभी भी नहीं मांगेगा। मांगेगा, देख कभी भी शर्त लगा लो, कभी भी नहीं मांगेगा भाई, मांगेगा, नहीं मांगेगा, मार दिया। हेलो हाउ दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरी एक नई रिएक्शन वीडियो में। ये वीडियो भाई सना अमजद का जो पाकिस्तान की आवाम के बीच में पहुंची है पूछने कि भाई लॉरेंस बिश्नोई या सलमान खान, हुज राइट हुज रॉन्ग। तो उस पर देखते हैं पाकिस्तान की आवाम क्या कहती है क्या नहीं। चलते हैं पाकिस्तान, देखते हैं वीडियो, उस पर देते हैं अपना ऑनेस्ट वाले रिएक्शन। शुरू करते हैं वीडियो, लेकिन शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ऐसी और मजेदार वीडियो के लिए। आप अगर सब्सक्राइब करते हैं तो इससे मेरी बहुत मदद होती है। शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के, चलते हैं पाकिस्तान और देखते हैं पाकिस्तानियों की जहालत। ये किसको सपोर्ट करते हैं? मुझे तो नहीं लगता किसी को सपोर्ट करेंगे ये लोग, क्योंकि मुसलमान को सपोर्ट करेंगे डेफिनेट सी बात है, क्योंकि ये जिहादी कौम है और जिहादियों के सर ना पैर होते हैं, ना सर में दिमाग होता है, इनकी ना बातों का सर पैर होता है ना कुछ होता है। शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के, चलते हैं पाकिस्तान। जो इन्होंने ना अपने ऊपर खुद लागू करते हैं आज आके ना। ये एक बंदा पिछले दिनों इन्होंने न्यूज़ पढ़ ली जी, सिद्धू मूसेवाला गैंगस्टर। वो देखो ना, एक बंदा जो स्टेट को काबू करने की कोशिश करता है ना, ये उनको आगे आने नहीं देते। ये कहते हैं भाई आप क्यों आ रहे हो, आप जगह जगह खौफ पैदा कर रहे हो। ये एक नाम बेफजूल है, ये उसको खौफ पैदा कर रहे हैं, उनके अंदर खौफ पैदा करते हैं जो आगे आने की कोशिश करते हैं ना। जो एक बंदा खुद ऊपर चढ़ रहा है, डिमांड कर रहा है हम मैंने इस पोस्ट पे बैठना है आगे, वो इस बंदे को मिलवा देते हैं आगे। ये बेसिकली ये हो रहा है। अब देखें जो सिद्धू मूसेवाला की कत्ल हुआ था, लॉरेंस बिश्नोई का जो हाथ आई इसके अंदर पीछे, जो उन्होंने मरवाया इसको आके। तो अभी रिसेंटली आकर देख लें, एक जो सलमान खान के जो कटेरे के अंदर थे, उनका क्या नाम था, जो जिनकी डेथ हुई है अभी, उसके पीछे भी इसी का हाथ है। अब जी इनको धमकियां दे रहे हैं जी, ये सलमान खान जी की माफी मांग ले हमसे, वरना अगला नंबर इसका होगा। ये क्या तरतीब होगी? अब देखिए दो बंदे गैंगस्टर्स हैं, सलमान खान छोटी मोटी बात नहीं है सलमान खान को काबू करना। अगला बंदा आपको बांध देगा पकड़ के, आप उसको धमकियां दे रहे हैं पास जाके। सैम भाई आप बताए ना कि एक गैंगस्टर बंदे को मारना कोई इजी बात होती है? बंदा पूछे आ जाके। बात ये कि सवाल ये है कि ये मसला पैदा कहाँ हुआ है। 27 साल पहले सलमान खान ने जो काले हिरन का शिकार किया था, ये तो मसला 27 साल पहले का जो है मेरा ख्याल जन्म लिया हुआ है, जो आज तक जो अब एक नए सिरे से शुरू हो गया है। ये तो जस्ट एक झूठी रीज़न है कि इस तरह 27 साल पहले काले हिरन का शिकार किया, तो इस वजह से सलमान खान के ऊपर ये ब्लेम किया जा रहा है। असल में होता ही है कि जो भी सेपरेटिस्ट होते हैं या स्टेट के खिलाफ बोलते हैं तो उनकी टारगेट किलिंग की जाती है। हमारे जनरल मुशर्रफ ने भी ये कहा था कि अगर कोई बंदा बोल रहा है, जैसे अकबर बुगटी है जो स्टेट के खिलाफ रेजिस्टेंस शो कर रहा है, तो उसे मार दो। मतलब जो दुनिया की डिफरेंट एजेंसीज होती हैं वो यही काम करती हैं, टारगेट किलिंग करती हैं। सम टाइम वो खुद करती हैं, सम टाइम इस तरह के गैंगस्टर को हायर करती हैं, उनसे काम लेती हैं। अब जो लॉरेंस बिश्नोई है, इसने सिद्धू मूसेवाले, पहली बात, चल सिद्धू मूसेवाले की बात मैं मान लेता हूँ कि हाँ भाई वो इस टाइप का था, थोड़ा सा वो सपोर्ट करता था इन सब चीजों को। सलमान खान ने कब ये चीज बोली? हाँ वो दाऊद के सपोर्ट से रहता था, दाऊद का सपोर्ट उसको पूरे बॉलीवुड को था। ये लोग मिलते भी थे, चाय कॉफी भी मिलते थे, हालांकि सब जाहिर नहीं करते थे। ऋषि कपूर ने जाहिर करा था कि हमें दाऊद से मिला था। सलमान खान ने कब ये बोला? हाँ लोगों की इसने जिंदगी बर्बाद करी, करियर बर्बाद करे लोगों के, जिसमें एक विवेक ओबराय, एजाज खान भी था और एक बंदा और था। सुशांत सिंह की मौत पे भी इन लोगों का हाथ ही लग रहा था, मुझे बात इन्हीं पे आई थी। ये वही बंदा है जिसने सुशांत सिंह राजपूत की एक मूवी ड्राइव करके मूवी आई थी, जो इसने हॉल पे रिलीज तक नहीं होने दी। इस बंदे ने मूवी एक मास्टरपीस था, बहुत अच्छी मूवी थी, ओटीटी पे उसको रिलीज करना पड़ा, कोई भी जाके देख सकता है, मूवी बहुत अच्छी थी।
VFX वगैरह को छोड़ के मूवी की स्टोरी लाइन बहुत प्यारी थी, लेकिन इस बंदे ने रिलीज नहीं होने दिया। तो वो बंदा, उसका कर्म जब उसके सामने आ रहा, 27 साल पहले का बहाना कोई नहीं है। और लॉरेंस फिश्नोई आज से नहीं कह रहा सलमान खान को कि तू माफी मांग ले, तो वो इसको जताने के लिए अब थोप दिया गया जब उसके करीबी को, तब इनके दर्द होने चालू हो गया। तो इनके पैंटे वैंटे गीली होनी चालू हो गई हैं। नहीं मांगेगा तो मरेगा, वेरी सिंपल। माफी मांगेगा तो जेल जाएगा, नहीं मांगेगा तो ऊपर जाएगा। का कत्ल किया, इसमें भी ऑब्वियसली राह ही होगी और वो और भी करेगा, ठीक है। मेरी बात स्टेट सुनिए, अभी स्पॉन्सर आपने करती बोला है। कि जो स्टेट को काबू करने की कोशिश करता है उसको मरवा दिया जाता है। सिद्धू मूसेवाला चलो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, वो डिमांड कर रहा था अपने आप को प्राइम मिनिस्टर बनाने की ना, सुनने में यही आ रहा था, इसलिए उसको मरवा दिया गया। ये जो रिसेंटली जिसकी डेथ हुई है, ठीक है, इसके पीछे क्या ऑब्जेक्ट है? इसके पीछे आपकी अदालत जो आपकी है अदालत वो वाला का बंदा, जो बंदा था उसको मरवाया गया। उसको मरवाया, उसको इसने लॉरेंस फिश्नोई ने मरवाया है, मारा है ये इसने। तो आइडिया नहीं है मुझे, मगर आपने जो बात की ना कि स्टेट को काबू करने की कोशिश करते हैं, वो तो स्टेट को काबू ही नहीं कर रहा था। रीजन क्या है? जो मेन बंदे वो जो कोई रीजन होगी, ठीक है। जो टारगेट किलर होता है उसको भत्ता मिलता है, पैसे के लिए मारते हैं। दूसरा ये होता है कि स्टेट की एजेंसीज का उनके साथ ताल्लुक होता है। स्टेट की एजेंसीज अपना मकसद पूरा करने के लिए वो टारगेट किलिंग कराती हैं ताकि हमारा अपना नाम इस्तेमाल ना हो, ठीक है। तो ये भी कहा जा रहा है कि ये जो है ना, एक इसको मजहबी रंग देने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि आप देखें, हिंदू मुस्लिम फसाद करवाने की शायद कोशिश की जा रही है कि जी जो सलमान खान है वो उनका मजहब इस्लाम है, लिहाजा इसलिए उन्हें टारगेट किया जा रहा है। जहाँ तक देखा जाए, नेहरू के टाइम पे इंडिया सेकुलर था, ठीक है। मोदी के टाइम पे इंडिया प्रो हिंदू हो गया, ठीक है। आपने देखा होगा कि अगर हम इंडियन अवाम को देखें, यूट्यूब में डिफरेंट कमेंट्स देख लें, लोगों के इंटरव्यूज़ देख लें, रिएक्शन देख लें, या जो भी इंडिया के जैसे गौरव वारिया है, ये सारे बंदे देखें, तो वो ये चाहते हैं कि इंडिया की आइडेंटिटी जो है वो हिंदू होनी चाहिए, ठीक है। ये जो सेकुलर है, इससे हमें नुकसान हुआ है। मुसलमानों ने मतलब ज़्यादा पावर पकड़ी है, हम अपीजमेंट करते रहे, उससे हमें उल्टा नुकसान हुआ, ठीक है। तो इंडिया के ऊपर हज़ारों साल कब्जा रहा मुगलों का, गोरों का, कभी ये हिंदू देश नहीं बना। तो अब क्या होगा कि हम इसे हिंदू, इसकी आइडेंटिटी चेंज करेंगे। जब आप आइडेंटिटी चेंज करते हैं, जो मेन स्ट्रीम पे बंदे होते हैं, सियासतदान हैं, बॉलीवुड में हैं, जैसे खान हैं, आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान, तो इनको भी ऐसा ऐसा हटा दिया जाए, उनको अच्छे नहीं लगते, मतलब लोग इनके फ़ैन हैं, सारा कुछ है, मगर फिर भी मजहब बीच में आ जाता है, ठीक है। इस वजह से ये अब तुमने क्या पाकिस्तान समझा हुआ इंडिया को? ये लैंग्वेज इसकी ना, कैनेडियन लैंग्वेज बोल रहा है, ये जो पाकिस्तान की मीडिया बोलती है कि या कनाडा के जो जस्टिन ट्रूडो बोल रहा था, भौंक रहा था कुत्ते की तरह, ऐसे ये भी भौंक रहा है। एक टाइम पे यही बंदा ना इंडिया को बड़ा परहेज करता था। इसका मेरे ख्याल से सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ या फिर इसने भी यूट्यूब चैनल वगैरह खोला होगा, इसको कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला तो इसके पिछवाड़े में दर्द होना चालू हो गया। और मेजर गौरव वारिया ने कौन सा बोल दिया भाई, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। आइडेंटिटी जब यहाँ पे 80% हिंदू हैं तो फिर हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं होना चाहिए? और क्यों दे इनको जॉब, ये बता दें मुझे। और क्यों 20-20 बच्चे पालेंगे, 20-20 बच्चे करेंगे, हम टैक्स पे करेंगे, टैक्स पर जो टैक्स पेयर है वो टैक्स पे करते रहे, 20-20 बच्चे वाले मजे लें, हमें क्या मिलता? बाबा जी का ठुल्लू। साला हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं, हमारे नंबर ऐसे मरे हुए रहते हैं, हमारी ट्रीटमेंट ठीक से नहीं हो पाते, कुछ नहीं हो पाता। दूसरे क्यों बोलो, 3 साल से तो मैं चल रहा हूँ, कभी बीमार कभी कुछ, एक ऑपरेशन तक नहीं करवा पाया अभी तक मैं अपने पैरों का। दूसरे का नहीं बोलता, मैं अपनी खुद बोलता हूँ। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डेट नहीं मिलती भाई साहब। रीजन सबसे बड़ा यही है, 20-20 बच्चे पैदा करके पूरी पलटन लेके वहां पहुंच जाते हैं। दिल्ली में रहता हूँ लेकिन एम्स तक में नंबर नहीं आएगा, गुड टेक बहादुर में नंबर नहीं आएगा। और इतना पैसा भाई है नहीं हमारे पास कि जो हम जाके एक बार में अपना ट्रीटमेंट करवा लें, ऑपरेशन करवा लें अपना। तो चल रहे हम, क्या मिला है हमें बता? नहीं मिला हमें। तुम लोगों ने हिंदुओं को एक दोयम दर्जे का बना के रख दिया है, हम लोग यहाँ पे सब पे बिठा के रखे। क्यों भाई? क्यों? बुआ के लगे हैं, बारात में आए हो। टैक्स पे करते हैं हम अपनी सहूलियत के लिए, ना कि उन लोगों की सहूलियत के लिए जो 20-20 बच्चे पैदा करके साले गंद मचाएं। हम रामनवमी पे तो कोई वैसा जाए तो उस पर पत्थरबाजी गंद फेंकेंगे, नवरात्रों में गंद करेंगे। तुम्हारे ताशे ताजिए निकलते हैं, कभी कोई रोकता है, कोई बोलता है? नहीं है बोलता। तो कुत्ते की तरह भौंकने से पहले गो चेक द हिस्ट्री एंड उसको पढ़ो। मैं क्यों बोलता हूँ पाकिस्तानी कुत्ते की तरह भौं 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 कर देते हैं। ये अपनी पाकिस्तानी मीडिया की ना जवान बोल रहा है और कैनेडियन मीडिया की जवान बोल रहा है, जो जस्टिन ट्रूडो बोलता है, और कुछ नहीं है। इन्होंने ना किसी चीज को पढ़ते हैं ना कुछ नहीं करते हैं। भी होता है कि यार ये इस्लाम मुस्लिम है,
तो इनका लिंक है मुसलमानों से, तो इनको हटाया जाए। लेकिन ये भी तो अपने मजहब को बचाने की कोशिश कर रहे हैं ना, जो लॉरेंस बिश्नोई की बात मैं कर रही हूँ, वो भी तो अपने मजहब को बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो बिश्नोई धर्म है वो इन चीज़ों को बड़ी मानते हैं, इनकी बड़ी अकीदत करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि एक जो बड़ा पुराना दरख्त था वहाँ पे, उसको जब वहाँ से काटने की बात की गई तो उनके लिए लोगों ने अपनी जानों के नजराने दे दिए। अब अगर एक हिरन का जो बच्चा है उसकी माँ मर जाती है तो वहाँ की खवातीन जो है उसको खुद दूध पिला के उस हिरन के बच्चे की परवरिश करती हैं। तो आप देख सकें कि उनकी मजहबी अकीदत, उनकी अटैचमेंट कितनी ज़्यादा है चुनिंद परिंद के साथ, दरख्तों के साथ, इन चीज़ों के साथ। तो कहीं ना कहीं वो भी तो अपने धर्म को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब फजूल है कि ये लोग कह रहे हैं कि जी हिरन मार दिया, सारा कुछ कर दिया, ये तो एक सिर्फ ऑब्जेक्ट लेकर पकड़ के बैठ गए हैं कि हमने ना इसको मुद्दा बनाना है मारने के लिए। वो कुछ नहीं है। ये मतलब क्या इनका कह रहा है कि पूजा करो, इनकी हिरणों की बैठ के पूजा करो, इनको पाला पूछो बैठ के। ये एक सिर्फ फजूल इन्होंने ना वो प्रोपेगेंडा बनाया हुआ है इसकी ये करने के लिए। देखो ना, अब वो सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान जितने भी हैं मुसलमान हैं, इनको चोट मचाई उसने, इन्होंने सुकून से रहने दे रहे हैं ना। इन्होंने कुछ कहा उनको, लॉरेंस बिश्नोई को कुछ भी कहा जाके, उनके धर्म को कुछ कहा, इनके उनको माँ बहन को कुछ भी, किसी को भी जाके हिरन मारा तो है ना, हिरन तो मारा है ना। वो कह रहे हैं कि हमारे जज्बात मजरू हुए हैं। जज्बात मजनू हुए हैं। ये दिन में पता नहीं कितने पैर थले चूंटियां दे देते हैं, चिड़ियां मार देते हैं, शिकार करते हैं, हिरन मार देते हैं। इनको वो नजर नहीं आता, वो शूटिंग के दौरान वो गलती से उनको टारगेट हो गया, उनको जो कुछ होगा, इन्होंने उनको जेट पकड़ लिया। ये उनको क्यों मारा उन्होंने पकड़ के आगे? गलती थी तो उनके खिलाफ जो इन्हीं की बात पे मैं बोलता हूँ, जाहिर के बच्चों, जो तुमने उस क्रिश्चियन के घर जलाए, उसको क्या पता था कि उस पे कुरान की आयतें लिखी हैं? जाके उसको तुमने तो पूरी फैमिली खत्म कर दी। श्रीलंकन को क्यों ठोक दिया तुमने? अगर उसके मुंह से निकल गया तो दूसरों को तुम बोलने लायक हो किसी एंगल से? किसी एंगल से पाकिस्तानी इस चीज को बोलने लायक है, मुसलमान बोलने लायक हैं? फिजूल बात, फिजूल तुम हो सालो, फिजूल तुम हो। तुम्हारी बातें, तुम्हारी सोच, तुम्हारी घटिया सोच, गंद वाली। तुम सोचो कि भाई हमारे यहाँ पे मुसलमानों के सिवा कोई टॉप पे नहीं होना चाहिए। तुम एक उसको रखते हो कि हम भाई सुपीरियर हैं, और कोई दूसरी कंट्री का सोच ले ना। ना, उसने कैसे सोच लिया? हमारे ये तो धर्म पे आ गई बात। ये जो फ्रांस का बंदा था उसने क्या करा था, जो वहां पे जाके उसको गोद दिया गया चाकुओं से? कन्हैया लाल ने क्या करा था? ये सपोर्ट होगी नुपुर शर्मा, क्यों मार दिया गया उसको? तो फजूल चीजें कौन बोल रही है? लुक हु इज टॉकिंग, पाकिस्तानीज, है ना? फिजूल चीजें, फिजूल तुम लोगों साले पैदा हो गए, फिजूल हुए यहाँ पे। सना, इनकी डिबेट ना गलती से मेरे सामने आ गए ना, ये इनको मैं ऐसा धोऊंगा ना, ये सोच भी नहीं सकते। कानूनी कार्रवाई की गई ना, बाद जाके उनको गलती याद आ गई, अब मारना शुरू कर दिया। पहले क्यों नहीं मारा जाएगा? तब तक वो मशहूर भी नहीं इतना था, अभी तो गलती याद आ रही है, अभी गैंगस्टर बना पड़ रहा है। ये क्या कर लेंगे? कुछ भी नहीं होगा। ये सिर्फ एक फजूल अपने आप को ना पैदा हो रहा है कि क्या लॉरेंस बिश्नोई आने वाले अगले दाऊद इब्राहिम होंगे? क्योंकि अगर हम बात करें तो दाऊद इब्राहिम भी बम्बई से इसी तरह परवान चढ़े थे और उनका भी दहशत और नाम इसी तरह जो है वो फैला था, बड़ा था। तो अब लॉरेंस बिश्नोई का जिस तरह से खौफ इंडिया के अंदर बढ़ रहा है, लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, यूथ उन्हें फॉलो करती हुई दिखाई दे रही है, तो क्या अगला जो है दाऊद इब्राहिम वो लॉरेंस बिश्नोई होएगा? एक मेरी बात सुने, मैं क्लियर करता हूँ इस चीज को। एक जो बंदा गैंगस्टर होता है ना, आमने सामने दो गैंगस्टर फेस करते हैं ना आगे जाके, एक दाऊद इब्राहिम है, जब तक उस बंदे को, आप दाऊद इब्राहिम की बात करेंगे वो बनेगा, जब तक वो लॉरेंस बिश्नोई दाऊद इब्राहिम को किल नहीं करता ना, तब तक उसकी पोस्ट पे नहीं बैठ सकता, जितने मर्जी बंदों को मार दे आगे, ठीक है ना? जो गैंगस्टर आप सामने जितना बड़ा नाम होगा ना, उस बंदे को नाम अगर लेना चाहेगा ना, उस बंदे को मारना चाहिए, उसको होगा उसको। जब तक उस बंदे को नहीं मारेगा उसका नाम हासिल नहीं कर सकता। ये बेसिकली बात होती है। ये फजूल है कि वो प्रमाण चढ़ जाएगा, फलां कर जाएगा, ऐसे नहीं प्रमाण चढ़ते, ठीक है ना? वो ऐसे नहीं बनना। पता नहीं कितने मर्डर करके, कितने नाम करके ना वो बहुत बड़ा अंडरवर्ल्ड डॉन है दाऊद इब्राहिम। उसको का बात सुनो, दाऊद नाम ही ये था, नाम ही काफी है। नाम काफी होने के साथ साथ आपको उस कंट्री में रिलेशन भी हो, आपके बंदे भी हो और आपका काम भी चल रहा हो। 2-3 बंदे मार के ना वो मशहूर दाऊद इब्राहिम का नेटवर्क बहुत अच्छा था। पूरे इंडिया का मतलब सबसे बड़ा डॉन दाऊद इब्राहिम था। फिर इंडिया की राह ने क्या किया कि एक अरुण का एक गैंग था, ठीक है? उससे पहले एक मस्तान खान थे, अफगानिस्तान से माइग्रेट करके आए थे बॉम्बे में, हाजी मस्तान अली खान, ठीक है? वो भी एक बहुत बड़ा गैंग था। उसके बाद दाऊद इब्राहिम आया। उसको ख़त्म करने के लिए राह ने फंडिंग की अरुण की। अरुण एक हिंदू था। फिर पूरा जो डी नेटवर्क दाऊद इब्राहिम का था उसको ख़त्म किया गया। स्टेट के लिए और बॉम्बे शहर के लिए वो बहुत ही मतलब सरदर्द बन गया था, ठीक है? तो अब जो स्टेट है वो ऑब्वियसली एक हिंदू को सपोर्ट करेगी ताकि अपने मकासद जो है पूरे कर सके। तो मेरे ख्याल में हाँ, उसे सपोर्ट है पब्लिक की, स्टेट की, राह की, तो बन जाएगा। पब्लिक की सपोर्ट हो जाए ना। ये अबे कौन सी किताब पढ़ते हो बे तुम? कौन से चूरन खाते हो? कौन से नशे वशे करते हो तुम सारे? रा की, हिंदू को सपोर्ट करेंगे। हाजी मस्तान को क्यों लोग सपोर्ट करते हैं आज भी? हाजी मस्तान को सब सही क्यों बोलते हैं? पता रीजन क्या है? हाजी मस्तान ने कभी ऐसा कुछ करा नहीं।
हाजी मस्तान सिर्फ स्मगलिंग उन चीजों ही करता था कि जो घड़ियां हो गई, सोना हो गया, इन सब चीजों ही करता था। लेकिन इसने क्या करा, दाऊद इब्राहिम में गंद मचाया, ब्लास्ट करवाए, ड्रग के कारोबार, कितने सारे हथियारों के कारोबार। और डोंट कंपेयर हिम, लॉरेंस बिश्नोई को दाऊद इब्राहिम से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, वो नहीं है उसके जैसा। उसने आज तक ये कभी काम नहीं करा है। उसने किस आम आदमी को चोट पहुंचाई है कि या फिर कहीं ब्लास्ट करवाया, कहीं कुछ कराओ। अरुण गोविल भी जो था वो बंदा आज भी है, आज भी है वो बंदा। कोई सपोर्ट नहीं करा, किसी रा ने सपोर्ट करा। इनकी तो पता नहीं पिछवाड़ों में रा की कौन सी सुधी लगी रहती है हमेशा, जब मर्जी चल जाती है फर्र से करके फटते फिरते, फिर रा ने करा, रा ने। ये पाकिस्तानी मीडिया वाली रा, अबे रॉ है ना कि रा। जैसे तुम्हारी ISI नंबर 1, तुम्हारी फौज नंबर 1 हो तुम्हारे नजर में, ये बस खाली कहीं और नहीं है। तो तुम्हारी नजर में तुम्हारे बावली गांड वाले सारे के सारे ना तुम्हारे मीडिया वाले, तुम तो अपनी मीडिया देखना बंद कर दे। वो तुम्हें चूरन चूती वाला चटाते हो, तुम वही नशे करके यहाँ घूमते फिरते हो, फिर उल्टे सीधे बयान देते हो, फिर हमने से पेलते फिर धोते हो। हमें हिंदू एक्सट्रीमिस्ट में पेल दिया है, तुम्हारी मां बजाती फिर वहां पे। हमारे पर बात आएगी ना तो बेटा हम सच से पेलते हैं, तुम्हारी तरफ प्रोपेगेंडा तो नहीं करते कम से कम। जैसे तो कभी तुम ब्रिक्स को नाटो बना देते हो, करेंसी उसकी लॉन्च हो गई ये बता देते हो, मतलब कुछ भी भोगते रहते हो कुत्ते की तरह। ईरान ने, नाज़रीन तालियां बजाओ, ईरान ने हमला कर दिया, खुशखबरी खुशखबरी, रिजल्ट हो गया था, फिर मां मर जाती है तुम्हारी। ये लोग आप कह रहे हैं दाऊद इब्राहिम ऐसे नहीं बन जाएगा। ये लोग सिर्फ पैसा देंगे, बंदा मरवाएंगे, ठीक है ना। ये पीछे बंदा बैठा हुआ ना, किसी को नहीं पता लगना। अब लॉरेंस बिश्नोई के सर पे भी तो इनाम आ गया ना, जो उसको मारेगा उसको करोड़ों रुपया दिया जाएगा। करोड़ रुपया देगा, अब बचेगा वो? नहीं मरेगा, बचेगा। जब तक स्टेट का हाथ है, एजेंसी का हाथ है, नहीं मरेगा। दाऊद इब्राहिम के बंदे पकड़ पकड़ के मारे गए हैं, पुलिस ने इतनी रेड्स की हैं कि बॉम्बे में बंदे मारे गए हैं, बंदे मारे गए। दाऊद इब्राहिम नहीं मारा गया। जब तक वो नहीं ना मरेगा तब तक इसकी खैर नहीं है। ये अपनी खैर बना ले, मैं बता रहा हूँ। साल उसका नाम था, सारा कुछ था, मगर अब बॉम्बे में देखें अब उसका कुछ नहीं चलता यार। छोड़ दिन ठहर जो एक न्यूज ये भी आ जाएगी आपको, यहाँ दाऊद इब्राहिम नहीं रहेगा, यहाँ तो ये। अगर आप कहने की बात कर रहे हो ना कि वो नाम फेस हासिल करेगा, मारेगा तो काम नाम आएगा, ऐसे नाम चाह रहे हैं कि सलमान खान साहब जो है सिर्फ माफी मांग लें ताकि मामला रफा दफा हो जाए। आपको लगता है माफी मांगने से मामला हल हो जाएंगे? मामला हल तो नहीं होंगे, वक्ती तौर पर ये होगा कि माफी जरूर मांगेगा, ठीक है ना। सलमान खान मुस्लिम मांगेगा यार, कौन मांगेगा? हिंदू लोगों का प्रेशर है, हिंदू लोगों का प्रेशर है, मांगेगा। जो भी मुसलमान शर्त लगा लो, कभी भी नहीं मांगेगा। मांगेगा, देख कभी भी शर्त लगा लो, कभी भी नहीं मांगेगा भाई, मांगेगा नहीं मांगेगा, मार दिया जाएगा। मरेगा भी नहीं, ये भी गारंटी है, मरेगा भी ठीक नहीं। है, अगले बंदे को मारेगा जो फोर्स कर रहे हैं ना, अगला बंदे का न्यूज आ तो जाएगी। पता है सलमान खान को फिर सपोर्ट किसकी है? किसकी सपोर्ट है? दाऊद इब्राहिम की। हाँ जी, जो हिंदुत्व के आगे आएगा मुसलमान, वो मार दिया जाएगा। इंडिया में ऐसा ही होगा, देख लीजिएगा। सलमान खान इनके खिलाफ महाराष्ट्र में या लखनऊ के साथ एक यूपी था, MLA था, आपको पता है, मुसलमानों को सपोर्ट करता था, मार दिया गया, ठीक है ना। जो उसकी बात कर रहा है, जिसको ठोक दिया था वो मेंबर था, तो वो क्या करता था, उसके कहां से तार जुड़े थे? ISI से वो हथियार मंगाता था, सरेआम ठोक दिया गया। हिंदुत्व, हाँ ठीक है भाई, रास्ते में आओगे ठोकोगे मरोगे, सीधी बात है। अब तो तुमने इतने सालों में गंद मचाया है। और वी आर नॉट ए सेकुलर स्टेट। सेकुलर स्टेट में सबको एक अलग दर्जा नहीं मिलता, सेकुलर स्टेट में सब बराबर होते हैं। वी आर नॉट ए सेकुलर स्टेट, वी आर अ हिंदू स्टेट, एंड ये डिक्लेयर है। क्योंकि अगर सेकुलर नहीं होते तो ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, वक्फ बोर्ड, ये इन सबको ये होने ही नहीं चाहिए थे। और ठोकना चाहिए भाई, बिल्कुल। जो पैपै करे टैंटे करे, ठोको साले को। लातों के भूत बातों से नहीं मानते ना। कुत्तापंथी तुम लोग करो, सुअरपंथी तुम लोग करो, और तुम चाहो हम तुम्हारी पूजा करें। कांड पे लात पड़ेगी, पिछवाड़े पे गोली पड़ेगी, चिथड़े उड़ जाएंगे पिछवाड़े के, है ना। इतने छेद करेंगे उतने ही बंद हो जाएंगे, तुम्हारे बंद पड़े हुए हैं। मुसलमान बोलेगा, हिंदू के अगेंस्ट आएगा, वो मार दिया जाएगा, ठीक है। हिंदुत्व पहले क्यों नहीं मारा गया? अभी याद आ रहा है मारने का यार। तब इंडिया के हाल और थे, तब मोदी नहीं था, अब मोदी आ गए। साल हो गए खड़े हुए। RSS को नेहरू ने लगाम रखी है, ठीक है। सेकुलर इंडिया था, अब तो वहाँ पे हिंदुइज्म परवान चढ़ेगा। अब इंडिया में जो है ना हिंदुत्व आगे बढ़ रहा है, वहाँ पे मस्जिदों के स्पीकर भी उतारते हैं। अच्छा, ये नहीं है कि हर मस्जिद को उतारते हैं, लेकिन ऐसे इंसिडेंट हमने वीडियो पे देखे हैं, ठीक है। जहाँ पे जो नमाज हो रही हो तो तब उनके जो हिंदू लोग हैं ना, जब उनका कोई स्पेसिफिक इवेंट होता है तो वो गलियों से गुजरते हैं, अजान के टाइम पे अपने लाउड स्पीकर ऑन करते हैं, और ये हमने देखा था, ठीक है। तो ये चल रहा है और आगे मजीद होगा। इंडिया हिंदू देश बने, तो ये हमारी प्रथा है, हम उसको लेके चलेंगे, और जो कुत्ते की तरह भूखेगा वो पेला जाएगा। और ये बता दे, तुम्हारे जो ताजिए आवाजें निकलते हैं, 5 टाइम की नमाजें होती हैं, कान के पर्दे फाड़ते हो, तब तुम्हारे पर पत्थर क्यों नहीं बरसते? तब भी तो बरसने चाहिए ना।
ये इसको पॉइंट रेज नहीं करेगा। ये पहले हाथ था कि भाई हिंदू दबाया जाता था, हिंदू को चूतिया बनाया जाता था, हिंदू चूतिया बनता था, अभी भी चूतिया बन ही रहा है, तो प्रॉपर बन रहा है। अपने हक के लिए नहीं खड़े हो सकते, अपने हक के लिए खड़े होगे दबा दिए जाओगे। अभी कुछ मेरे को ही मारने के लिए कुछ यहाँ पे आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे साला कोई बोलेगा नहीं, जड़ों की तरह सारे खड़े रहेंगे, नहीं यही तू गलत है, ऐसे बोलने वाले आ जाएंगे। क्योंकि एकता की नाम की चीज नहीं है। ये देखते नहीं है कि ये इनकी जो इस्लामिक सोच है ना, रेडिकल सोच, ये रेडिकल सोच ही इनको मार देगी और कुछ नहीं है। ढंग से रहते, इज्जत से रहते तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता था यार, लेकिन ये इज्जत से रहना नहीं चाहते। जब तुम किसी पे अटैक करोगे तो पेले जाओगे। क्यों जर्मनी में, फ्रांस में, यूके में, यूएस में हर जगह से पेले जा रहे हो? क्यों? तुम्हारी रेडिकल सोच की वजह से। क्यों भगाए जा रहे हो? इसी वजह से, तुम्हारी रेडिकल सोच की वजह से। पहले कांग्रेस थी तो वो अपीजमेंट करती थी, या तो क्रिश्चियन देश बन जाए या मुस्लिम देश बन जाए, दोनों पापा हैं उसके भोसड़ी वाले के, दोनों ही पापा हैं उसके। हिंदू को तो हमेशा दबाया गया है ना, हम अपने टैक्स का पैसा यूज कर सकते, उसके बेनिफिट्स ले नहीं सकते हम। तो हमें मिलता क्या ये बता दो मुझे। हम 2 बच्चे 3 बच्चे पैदा कर लेंगे, उनकी एजुकेशन पे प्राइवेट में खर्च करें, उनकी हेल्थ पे प्राइवेट में खर्च करें, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हमें क्या फैसिलिटी मिलती है ये बता दो मुझे जरा। इनके बच्चों को भी मिले, आईएएस बनने के लिए इनके अलग से कोटे मिलते हैं भाई, हमें क्या मिलता है? बाबा जी का ठुल्लू मदो तुम। इनको एजुकेशन के लिए अलग मिले, घर बनाने के लिए अलग मिले, इनको वैसे अलग मिले, हमें क्या मिल रहा है? हमारे टैक्स के पैसों पे जो हम मंदिरों में पैसा चढ़ाते हैं वो गवर्नमेंट के पास जाता है, गवर्नमेंट इनके ऊपर ठोक देती है। हमें क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता। तो इस चीज का तो भाई दुख तो होगा ना, सीधी बात है। पैसा हम भर रहे हैं तो बेनिफिट भी तो हमें भी मिलना चाहिए ना, हमें मिलता नहीं है। हम प्राइवेट हॉस्पिटल को धक्के खाते हैं। एक ऑपरेशन करवाने के 4 से 5 लाख रुपए नॉर्मल ऑपरेशन करवाने के ठोक जाते हैं। हराम के पैसे तो आ नहीं रहे ना, हम भी मेहनत करते हैं भाई, रात को 2-2 3-3 बजे हम भी बैठ के काम करते हैं, फिर चाहे प्राइवेट जॉब हो गवर्नमेंट जॉब हो, काम तो होता ही है ना। मैंने 13 साल काम किया, नाक रगड़ के काम किया, लेकिन क्या उखाड़ लिया मैंने? जितनी सेविंग थी सारी एक बार में खत्म हो गई। मेरे हिप जॉइंट का ऑपरेशन होना है, लेकिन वो आज तक हुआ नहीं है 3-4 साल में। पता रीजन क्यों? क्योंकि एक साइड का पार्ट 2.5 से 3 लाख रुपए का आता है। ऑपरेशन का खर्चा अलग, मेडिसिन का अलग, ठीक है, बेड रेस्ट अलग। तो मुझे क्या प्रॉफिट मिल रहा है टैक्स भरने का? मुझे तो नहीं मिल रहा कोई टैक्स भरने का प्रॉफिट। या मैं जाके वहां पे महीनों तक वहां पे लाइन में लगाऊं, कुत्ते की तरह ना करूं, तब जाके वो भी मिलेगा। तो उसमें भी इवन एम्स तक में मैं गया था, एम्स वालों ने कहा कि भाई ये पार्ट्स के पैसे भर दो और तुम्हारा ऑपरेशन हो जाएगा 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते में। 5 लाख रुपए कहां से लेके आऊं भाई? मैं नहीं है मेरे पास, मैं नहीं दे सकता। तो चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं। तो हमें बेनिफिट क्या मिल रहा है? नहीं मिल रहा हमें कोई बेनिफिट। कि हम जो टैक्स भरते हैं वो सारे बेनिफिशरीज ये लोग हैं, हमें कुछ नहीं मिलता उसमें। फिर ना साला हमें कोई एनजीओ आता कुछ देने के लिए, किसी एनजीओ के पास, किसी हॉस्पिटल के पास, कहीं भी चले जाएं। इनके लिए तो चाहे इनके पाकिस्तानी हो साले, इनके यहाँ ट्रांसप्लांट यहाँ तक होते हैं, फ्री में होते हैं, 24-25 लाख के होते हैं। हमारा 10-12 लाख का खर्चा कोई नहीं उठाने को तैयार होगा साला। तब तो एनजीओ के इनके वो दान देवता बन जाते हैं, अपनों के लिए दान देवता नहीं बनते। कितने बैकवर्ड एरियाज हैं जहाँ पे लोग बीमार डेंगू मलेरिया से मरते हैं, उनका फायदा उठाने पहुंच जाते हैं बंदे, लेकिन उनको कोई देने नहीं जाता। एक मैं स्टोरी बताता हूँ, शायद उड़ीसा की है, झारखंड की है। वहां पे एक छोटा सा गांव था, वहां पे लोग गए मस्कीटो नेट लेके कि आप आधार कार्ड से मिलेगा, गवर्नमेंट की स्कीम है, अंगूठा लगाओ और मस्कीटो नेट ले जाओ। मस्कीटो नेट दिया सबको। अगले दिन जितने लोग थे सबके अकाउंट खाली कर दिए गए भाई साहब। क्या मिला उन्हें? क्या मिला उन्हें ये बता दो मुझे, और हमें क्या मिलता है ये भी बता दो मुझे। नहीं मिलता हम लोगों को। हम लोग हमेशा गवर्नमेंट हॉस्पिटल के चक्कर काटने से अच्छा हम सोचते हैं यार 2 पैसे का काम कर लेंगे, थोड़ा सा टाइम बच जाएगा हमारा, बच्चों के लिए सेविंग्स कर लेंगे, या फिर घर बना लेंगे, या सेविंग करके रखेंगे, आगे लाइफ के लिए इजी रहेगा। ये लोग सोचते हैं साला एक बच्चा हुआ, दूसरे की भी सोचो। एक 300 रुपये दिहाड़ी लाएगा, दूसरे 300 रुपये दिहाड़ी लाएगा, 600 रुपये होगा एक दिन की। मजा नहीं लाइफ। गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो ही है, गवर्नमेंट रोडें तो ही है, गवर्नमेंट स्कीम्स तो ही है, हम खाएंगे साला, और उनकी गांठ पे लात भी मारेंगे और मारते भी हैं। तो अगर अब ये हिंदू लोग ऐसा कर रहे हैं तो क्यों ना ठीक कर रहे हैं? फिर तो ठीक कर रहे हैं ना। पहले तो इनके कोटा बंद करने चाहिए, वेरी सिंपल। अगर सेकुलर स्टेट है तो इन सबके कोटा बंद करो भैया, सबको एक बराबर लेके आओ। फिर ब्राह्मण क्षत्रिय इन सबको एक दायरे में लेके आओ। नहीं तो साला रंडे रोना खत्म करो सेकुलर का।
बाकी आप सब क्या कहना चाहते हो, लॉरेंस फिशनोई सही या सलमान खान सही, और ये जूते की बात पे और मेरे ओपिनियन पे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं चलता हूँ, मिलता हूँ सबको किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।